भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रांची पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही वे आगामी 15 जुलाई यानी कि कल ही रांची में औपचारिक तौर पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। पर अगर यह वीडियो बाबूलाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पदभार संभालने से पहले उन तक पहुंच जाए तो शायद उनकी भ्रिकुटी तन जाएगी, शिकन का बोझ उनके चेहरों पर साफ साफ दिखेगा। भाजपा के कार्यकर्ता थोड़े मायूस हो जाएंगे, क्योंकि आज का राजनीतिक विश्लेषण भाजपा को उन सीटों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है जिन सीटों पर भाजपा को आगामी चुनाव में संभवतः हार का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आपको यह समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज के राजनीतिक विश्लेषण में चर्चा झारखंड के उन 5 लोकसभा सीटों की होगी जहां मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हारते हारते किसी तरह सीट निकालने में कामयाब हुई थी। झारखंड के इन 5 लोकसभा सीटों पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मशक्कत ही नहीं बल्कि शाम दाम दंड भेद भी अपनाना पड़ेगा। और अगर भाजपा ऐसा नहीं कर पाई तो झारखंड के इन 5 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस या यूं कहें कि महागठबंधन को मिलने जा रहा है। आंकड़े फिलहाल तो इसकी गवाही दे रहे हैं। झारखंड के वे 5 लोकसभा सीट आखिर कौन कौन से हैं जहां भाजपा साल 2019 से नहीं बल्कि साल 2014 से ही लगातार कमजोर दिखती नजर आ रही है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि इन 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कोई खास कद्दावर नेता भी अब एक्टिव नहीं दिखता, जिसकी बदौलत भाजपा इन सीटों को आगामी चुनाव में कुछ खास नतीजे तक पहुंचने में आसानी से सफल हो सके। इस बात को लेकर अभी संदेह पैदा हो रहा है कि भाजपा इन 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकेगी या नहीं। झारखंड के इन 5 लोकसभा सीटों में एक सीट तो ऐसा है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से जीत का मार्जिन 0% था। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में झारखंड का एक लोकसभा ऐसा भी है जहां भाजपा का कांग्रेस से जीत का मार्जिन मात्र 1% और 4% रहा है। आज से मात्र 8 महीने बाद पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं, मगर झारखंड के इन 5 लोकसभा सीटों को भाजपा कड़ी मशक्कत के बावजूद निकाल पाएगी या नहीं, ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं झारखंड के उन 5 लोकसभा सीटों का राजनीतिक विश्लेषण जहां भाजपा का जीत पाना किसी मोमेंटम झारखंड में हाथी उड़ाने जैसा हो सकता है। झारखंड के इन 5 लोकसभा सीटों में पहला सीट है खूंटी। खूंटी लोकसभा सीट पर भाजपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में करिया मुंडा को अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं झारखंड पार्टी के नेता एनोस एक्का भी चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2014 के इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा के करिया मुंडा को वोट मिले 2,69,185, जबकि झारखंड पार्टी के नेता एनोस एक्का को वोट मिले 1,76,937। यानी भाजपा के करिया मुंडा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर भारी अंतर से या यूं कहें कि आसानी से जीत हासिल कर ली थी। खूंटी सीट पर भाजपा नेता करिया मुंडा का दबदबा इतना था कि खूंटी संसदीय सीट से ही करिया मुंडा ने 1977, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, साल 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर 8 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। करिया मुंडा जिन्हें झारखंड भाजपा का अडवाणी का दर्जा प्राप्त है, उन्हें उसी भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा सीट पर बाजी एकदम से पलट गई। इस चुनाव में भाजपा ने खूंटी से करिया मुंडा की जगह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने खूंटी से ही कालीचरण मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा था। 2019 का लोकसभा चुनाव खूंटी लोकसभा सीट के लिए तो हॉट सीट साबित हो गया। भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, ये दोनों ही प्रबल प्रतिद्वंदी मुंडा समुदाय से आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर भाजपा के अर्जुन मुंडा की जीत हुई, जबकि कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के अर्जुन मुंडा को 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट मिले
82,638, जबकि कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को वोट मिले थे 3,81,193। यानी भाजपा के अर्जुन मुंडा किसी तरह 1445 वोट के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। अर्जुन मुंडा तो इस चुनाव में बाल बाल बचे थे। भाग्य ने किसी तरह इस चुनाव में उनका साथ दिया था। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के हार जीत का मार्जिन था 0%। खूंटी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह तो एकदम साफ है कि आगामी 2024 का चुनाव भी भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। हालांकि यहां से सांसद अर्जुन मुंडा इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं और इसके बावजूद पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि खूंटी सीट पर 24 का मुकाबला भी दिलचस्प पर उतना ही जोरदार होगा। जहां भाजपा के अन्य कद्दावर नेता ग्रासरूट पर एक्टिव नहीं हुए, तो भाजपा को 8 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में लेने के देने पड़ सकते हैं। यह तो हुआ पहला लोकसभा सीट जहां भाजपा हारते हारते बची थी। अब दूसरी सीट पर भी एक नजर डालते हैं। दूसरी सीट है दुमका। 2014 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर खुद झामुमो के शिबू सोरेन चुनावी मैदान में थे, जबकि इसी चुनाव में भाजपा ने दुमका सीट पर सुनील सोरेन को टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर झामुमो के शिबू सोरेन को वोट मिले थे 3,35,815, जबकि सुनील सोरेन को वोट हासिल हुए थे 2,96,785। यानी 14 के लोकसभा चुनाव में झामुमो के शिबू सोरेन ने तो आसानी से जीत हासिल कर ली। भाजपा के सुनील सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद झामुमो के भाजपा से 2014 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर जीत का मार्जिन था मात्र 4%। फिर इसी दुमका सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट साबित हुए। झामुमो ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर भाजपा को रोकने के लिए अपने सर्वमान्य नेता व गुरुजी शिबू सोरेन को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा, जबकि भाजपा के टिकट पर फिर सुनील सोरेन ही दुमका सीट से चुनाव लड़े। 2014 से 2019 आते आते दुमका सीट पर राजनीतिक समीकरण झामुमो के पक्ष में न होकर भाजपा के पक्ष में आते चले गए। इस चुनाव में झामुमो के नेता शिबू सोरेन को वोट मिले 4,37,333, जबकि भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोरेन को वोट हासिल हुए 4,84,923। यानी दुमका से ही 8 बार सांसद रहे शिबू सोरेन करीब करीब 40,000 वोट से चुनाव हार गए। पर मजेदार बात यह है कि भाजपा के झामुमो से जीत का मार्जिन तब भी मात्र 4% ही रहा। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर झामुमो से मात्र 4% ही ज्यादा वोट हासिल हुए। जाहिर है 4% से जीत का मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, वो भी दुमका लोकसभा सीट पर जो झामुमो का परंपरागत सीट या यूं कहें कि अभेद गढ़ रहा है। इसलिए भाजपा को अगर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दुमका सीट पर अपनी जीत बरकरार रखनी है तो भाजपा को दुमका सीट पर भी जी तोड़ मेहनत करनी होगी, वरना इसके अलावा भाजपा के पास दुमका सीट पर कोई विकल्प नहीं बचता। एक और बात यह भी है कि झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक सफर इसी दुमका सीट से गुरुजी शिबू सोरेन को हराकर हुआ था। बाबूलाल दुमका का राजनीतिक समीकरण बखूबी समझते हैं, इसलिए हो सकता है कि दुमका सीट पर बाबूलाल के कनेक्शन का फायदा भाजपा को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा को दुमका सीट पर बहुत मेहनत करनी होगी। खूंटी और दुमका के बाद तीसरा लोकसभा सीट है राजमहल, जहां भाजपा ना ही 2014 और ना ही 2019 के लोकसभा चुनाव में ही यह सीट निकालने में कामयाब रही। बात अगर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट की जाए तो राजमहल सीट पर भाजपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया, जबकि झामुमो की तरफ से राजमहल सीट पर विजय कुमार हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया। झामुमो के विजय कुमार हांसदा को 14 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर वोट हासिल हुए कुल 3,79,507, जबकि भाजपा के प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को वोट हासिल हुए 3,38,170। जाहिर है 2014 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर जीत झामुमो के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा की हुई, पर इस चुनाव में झामुमो की जीत का मार्जिन था मात्र 5%, जो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में फिर चुनाव हुए। राजमहल सीट पर झामुमो ने विजय कुमार हांसदा को ही अपना प्रत्याशी बनाया और भाजपा ने भी अपने हारे हुए नेता हेमलाल मुर्मू को ही 2019 के चुनाव में राजमहल सीट पर टिकट दिया। यानी पार्टी भी वही, प्रत्याशी भी वही। मुकाबले का नतीजा देखिए,
जीत भी फिर वही। झामुमो के विजय कुमार हांसदा ही 2019 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट को निकालने में सफल रहे। उन्हें कुल वोट पड़े 5,07,830, जबकि भाजपा के प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को वोट हासिल हुए 4,08,635। यानी राजमहल सीट पर झामुमो की जीत का मार्जिन था 9% और वोट का अंतर था 1 लाख के आसपास। झामुमो 2014 और 2019 के चुनाव में राजमहल सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि भाजपा यहां 2014 से निरंतर कमजोर दिख रही है। एक बड़ा झटका भाजपा को तब भी लगा है जब भाजपा के राजमहल सीट से प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू हाल ही में भाजपा छोड़ झामुमो में चले आए हैं। बहरहाल भाजपा ने कुछ माह पहले ही राजमहल सीट पर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी है। कई केंद्रीय मंत्रियों का राजमहल सीट पर दौरा भी हो रहा है। खुद भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह यहां आकर कैंप कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह यहां आकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात भी कर चुकी हैं। भाजपा जानती है कि राजमहल सीट में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। अगर भाजपा को यहां जीत हासिल करनी है तो जाहिर है कि भाजपा को यहां नए सिरे से अपने सारे समीकरण गढ़ने होंगे। खूंटी, दुमका और राजमहल के बाद चौथे नंबर पर आता है सिंहभूम लोकसभा सीट। यहां भी भाजपा का हाल बेहद खस्ता है। सिंहभूम के भी चुनावी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लक्ष्मण गिलुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पार्टी जय भारत समानता पार्टी ने मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ को वोट हासिल हुए 3,03,131, जबकि भारत समानता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा को वोट मिले 2,15,607। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम में तो आसानी से जीत हासिल कर ली थी, पर दांव तब पलटा जब साल 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। पर तब तक गीता कोड़ा अपने पति की जय भारत समानता पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिंहभूम सीट पर फिर अपने जीते हुए सांसद लक्ष्मण गिलुआ को ही टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को सिंहभूम लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ को वोट हासिल हुए 3,59,660, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी गीता कोड़ा को वोट हासिल हुए 4,31,815। कांग्रेस की गीता कोड़ा सिंहभूम लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी, पर भाजपा के हार और कांग्रेस की जीत का मार्जिन था मात्र 8%। यानी तटस्थ तौर पर कोई नहीं कह सकता कि सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा की या कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हाल के वर्षों में पार्टी का परफॉर्मेंस यानी भाजपा का परफॉर्मेंस सिंहभूम सीट पर फीका रहा है। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी रहे लक्ष्मण गिलुआ के निधन के बाद भी यहां पार्टी के सामने नए चेहरे को खोजने का एक नया संकट सामने आ गया है। तो बात खूंटी, दुमका, राजमहल और सिंहभूम की तो हो गई। अब आखिरी लोकसभा सीट पर भी एक नजर डालते हैं, जिसको लेकर भाजपा के अंदर खाने में भी तहलका मचा हुआ है। ये 5वीं सीट है लोहरदगा। भाजपा भले ही यह सीट 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने में सफल रही है, पर यह बात कमोबेश हर भाजपाई जानता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट पर भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लोहरदगा सीट पर पिछले 2 बार के चुनाव से यानी 2014 और 2019 से ही भाजपा का कांग्रेस से जबरदस्त मुकाबला होता रहा है। भाजपा भले लोहरदगा सीट पिछले चुनाव में जीती हो, पर भाजपा का परफॉर्मेंस यहां बेहद खराब रहा है। 2014 और 2019 इन दोनों ही लोकसभा चुनाव में वो लोहरदगा लोक सीट पर भाजपा के जीत का मार्जिन है मात्र और मात्र 1%। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सुदर्शन भगत को लोहरदगा लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव पर अपना दाव आजमाया था। 2014 के ही चुनाव में लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा के सुदर्शन भगत को वोट हासिल हुए 2,26,666, जबकि कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को वोट हासिल हुए थे 2,20,177। यानी 2014 के चुनाव में लगभग 6,500 वोट से भाजपा के सुदर्शन भगत को लोहरदगा सीट पर जीत मिली थी। उस वक्त भाजपा का कांग्रेस से जीत का अंतर था मात्र 1%। यही हाल लोहरदगा सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखने को मिला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट पर भाजपा ने फिर सुदर्शन भगत को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव की जगह सुखदेव भगत पर दाव आजमाया था। दोनों भगत, दोनों का लगभग एक वोट बैंक, पर दोनों ही प्रत्याशी की पार्टी के एजेंडे एक दूसरे से कहीं अलग। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुदर्शन भगत को लोहरदगा सीट पर वोट हासिल हुए 3,71,595, जबकि कांग्रेस के सुखदेव भगत को वोट मिला 3,61,232।
यानी भाजपा के सुदर्शन भगत ने मात्र 10,363 अधिक वोट लाकर कांग्रेस से यह सीट अपने पाले में लाने में सफल रहे। 2019 के इस लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट पर भाजपा की जीत का मार्जिन था मात्र 1%। पिछले 2 चुनावों से मसलन 2024 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा किसी तरह लोहरदगा सीट को निकाल सकी है, वरना आज भी भाजपा की स्थिति लोहरदगा सीट पर बहुत अच्छी नहीं है। तो ये 5 लोकसभा सीट जहां 2019 के ही चुनाव में भाजपा किसी तरह हांफते हांफते चुनाव जीतती है, वो भी हार के साए में। ये अलग बात है कि मामला हर बार भाजपा के पक्ष में रहा है, पर पार्टी का परफॉर्मेंस इन 5 लोकसभा सीटों पर मसलन खूंटी, राजमहल, लोहरदगा, दुमका और सिंहभूम पर बहुत खराब रहा है। यहां भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बहुत ही ग्रेस मार्क से पास हो रही है और यही वजह है कि यहां पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव में सीट निकाल पाने में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अगर महागठबंधन मजबूत स्थिति में रही तो बहुत संभावना है कि भाजपा को इन 5 लोकसभा सीटों पर इस बार आगामी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी। हालांकि नवनियुक्त झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन सभी सीटों के हालिया समीकरण को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे आला कमानों को वाकिफ करा दिया है। पर सवाल ये भी है कि इन 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद बाबूलाल मरांडी यहां जीत भाजपा को दिलवा सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब भी अभी भविष्य के गर्भ में है और इस सवाल के जवाब से भाजपा ही यह तय करेगी कि बाबूलाल के पास चुनाव जीतने और जिताने का तिलिस्म है या वो ये जादू खो चुके हैं। तो आज का राजनीतिक विश्लेषण यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए या राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। हमने आज के राजनीतिक विश्लेषण में आपको बताया वे 5 झारखंड की लोकसभा सीट जहां भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। वे ऐसी सीट हैं जहां भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1% के वोट मार्जिन से या 4%, 8% के वोट मार्जिन से वो चुनाव जीत पाई है। बाबूलाल मरांडी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है, सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक उम्मीद भी बाबूलाल मरांडी से भाजपा आलाकमानों की जुड़ी है, वो ये कि इन 5 लोकसभा सीटों पर बाबूलाल मरांडी कुछ करिश्मा अपना दिखा पाएंगे या नहीं। अगर बाबूलाल मरांडी इस 5 लोकसभा सीट पर भाजपा को चुनाव जिताने में सफल रहे तो बाबूलाल मरांडी का कद और भी बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इन 5 लोकसभा सीटों में अगर भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई और इसके बदले महागठबंधन को ये जीत हासिल हुई तो बाबूलाल मरांडी पर थोड़ा भरोसा कम से कम भाजपा आलाकमानों का तो डगमगाएगा ही। हालांकि ये तमाम सवाल और इस सवाल के तमाम जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा आने वाले दिनों में इन तमाम 5 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बनाती है, कौन से नए चेहरे यहां लाए जाते हैं, भाजपा किन पर अपना भरोसा जताती है और जो चेहरे लाए जाएंगे क्या वो भाजपा का नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है जिसमें बहुत सारे डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, विश्लेषण है, कंपैरिजन है, तो आप इस तरह के वीडियोस के लिए द फोर्थ पिलर के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पन्ने को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे अभिषेक। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।